अल्लाह ताला इंसान को इम्तिहान में डलता है। कुछ लोग निशानियां देखकर भी ईमान नहीं लाते और क़यामत के दिन पछताते हैं। जब मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते उसे इज्जत और सुकून के साथ ले जाते हैं, लेकिन काफिर की रूह सख्ती के साथ निकाली जाती है और फरिश्ते उसे सख्त अजाब की तरफ ले जाते हैं। क़यामत के दिन लोग अपने हाथ काट कर कहेंगे, काश हमने रसूल की राह इख्तियार की होती। इंसान को चाहिए कि वो नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। कुरान को धीरे धीरे नाजिल किया गया ताकि लोग उसे समझ सकें और उस पर अमाल कर सकें। जिस तरह बारिश मुर्दा जमीन को जिंदा करती है, उसी तरह कुरान दिलों को जिंदा करता है। नींद को मौत की बहन कहा गया है, इसलिए सोने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाह के नेक बंदे रातों को उठकर इबादत करते हैं और जहन्नम से पनाह मांगते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज दिल की सफाई है। दिल साफ हो तो इंसान का अमल भी साफ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान मुश्किल, दुश्मनी या शैतान के वासों का सामना करता है तो सबसे बड़ी ताकत अल्लाह से दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर दुआ है जो दुश्मनों के खिलाफ पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा मंजिलल किताबी सरीअल हिसाब, अल्लाहुम्मा इहज़िमहुम। ऐ अल्लाह, ऐ किताब में हिसाब लेने वाले, दुश्मनों के शिकस्त और उन्हें हिला कर रहा है। कुरान में अल्लाह ने शैतान के वसवसों से बचने के लिए भी एक दुआ सिखाई है। अऊज़ु बिका रब्बी मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़रून। ऐ मेरे रब, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ऐ मेरे रब, मैं इस बात से भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है और दुआ करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है।